अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है 99। पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चलो सती। छोड़ दीजिए मुझे पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? दक्ष, अनर्थ मत करो पुत्र। सती अब केवल तुम्हारी पुत्री नहीं, शिव की पत्नी भी है। उनका हाथ छोड़ दो पुत्र। क्या आप क्या कह रहे हैं पिताजी? क्या आप भी सारे संसार की भांति मेरे और मेरी पुत्री के शत्रु बन गए हैं? जब व्यक्ति को सारा संसार शत्रु दिखने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि वो स्वयं का शत्रु बन चुका है। मैं ये नहीं कहता कि तुम संसार की बात मानने को बाध्य हो, परंतु सती तुम्हारी पुत्री है दक्ष। उसकी इच्छा का तुम्हें सम्मान करना चाहिए। जब उसने स्वयंवर में शिव का वरण कर लिया तो तुम्हें इस विवाह को मान्यता देनी चाहिए। तुम्हें उसे विवश करने का कोई अधिकार नहीं है दक्ष। मैं जो भी कर रहा हूं वो सती के हित और उसके सुंदर भविष्य के लिए कर रहा हूं। और यदि इसके लिए मुझे सती को विवश भी करना पड़े तो करूंगा। पिता हूं मैं उसका, मेरा अधिकार है उस पर। और मैं तुम्हारा पिता हूं और इसी नाते मेरा तुम पर अधिकार है। उसी अधिकार से मैं तुम्हें रोकता हूं दक्ष। सती का हाथ छोड़ दो। इस विवाह को मान्यता दो दक्ष। क्या सोच रहे हैं प्रजापति? अपने पिता के आदेश का पालन कीजिए। जब स्वयं ब्रह्मदेव ने इस विवाह को मान्यता दे दी तो आपकी आपत्ति को क्या अर्थ रह जाता है प्रजापति? मान जाइए प्रजापति, अपने पिता की बात मान जाइए। अब तो इस विवाह को मान्यता दे दो प्रजापति। हाथ छोड़ दो माता सती का और आगे बढ़कर अपने जमाता महादेव का स्वागत करो। शांत हो जाइए सब, शांत हो जाइए। मैं सब समझता हूं। आप सब शिव के साथ मिले हुए हैं और शिव के हाथों मेरी पराजय देखने के लिए आतुर है। परंतु दुख तो मुझे इस बात का है पिताजी कि आज आप भी मेरे साथ नहीं, किंतु सती तो आपकी पौत्री है। इसकी आपको तनिक भी चिंता नहीं? क्या आप भी चाहते हैं कि सती का विवाह संसार के विराट से होकर कंकरों में रहने वाले इस महादेव से हो जाए? क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा पिताजी कि महलों में पली मेरी कोमल सी पुत्री वैराग्य के साथ जोगन बनकर कैसे रहेगी? पुत्री का विवाह उसके सुखमय जीवन के लिए होता है, परंतु शिव से विवाह करके सती को दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा पिताजी, कुछ नहीं। कैलाश में तो घर ही नहीं है, तो सती का घर कहां से बसेगा? पिता होने के नाते मैं सती का नाता दुखों से कैसे जोड़ दूं? जो नाता पहले से जुड़ा हुआ है उसे जोड़ने और तोड़ने वाले तुम कौन होते हो दक्ष? कदाचित तुम भूल गए हो दक्ष, सती का जन्म तुम्हारी भीषण तपस्या और आदि शक्ति के वरदान के पश्चात हुआ था। तुमने आदि शक्ति को पुत्री के रूप में पा तो लिया, परंतु अपना वचन भूल गए, और इसका कारण शिव से तुम्हारी शत्रुता।
मैंने तुम्हें समाज के संचालन का कार्य क्या सौंप दिया? तुमने शिव को अपना प्रतिद्वंदी बना लिया। तुम्हें लगा शिव तुम्हारे द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे। तुम भूल गए वो देवों के देव महादेव है। तुम शिव से मिलकर भी कभी शिव के दर्शन नहीं कर पाए, उल्टा शिव को शत्रु बनाए। तुम अहंकार में भूल पर भूल करते रहे, परंतु फिर भी मैंने पिता होने के नाते तुम्हारा साथ दिया। परंतु पिता होकर भी अपने अहंकार की रक्षा करने के लिए तुम सती के प्रेम के शत्रु बने रहे। अब तो सती और शिव का विवाह हो गया है दक्ष। अब शिव से अपनी शत्रुता भुलाकर इस विवाह को स्वीकार कर लो दक्ष। यह असंभव है, असंभव। मैं इस विवाह को कोई मान्यता नहीं देता। यह विवाह कदापि नहीं हो सकता है, कदापि नहीं। प्रकृति के नियम से परे कोई नहीं है दक्ष। शिव का आदि शक्ति से मिलन आवश्यकता है संसार की। यदि तुम प्रकृति के नियम के विरुद्ध गए तो मुझे अपना विरोधी पाओगे। क्या तुम्हें मेरा विरोधी बनना स्वीकार है? नहीं प्रभु, कदापि नहीं। मैं शिव का विरोधी बन गया, अपने परिवार का विरोधी बन गया, और यहां तक कि मैं अपने पिता ब्रह्मदेव का विरोधी बन गया। परंतु आपका विरोधी बनकर मैं कैसे जी पाऊंगा नारायण, कैसे जी पाऊंगा? प्रभु, आप तो मेरे आराध्य थे। अपने भगवान का विरोध करके मैं जी नहीं पाऊंगा। यदि आप चाहते कि मैं इस विवाह को मान्यता दे दूं, ठीक है प्रभु, मैं इस विवाह को मान्यता देता हूं। ये बड़ा मजा आया देखकर, और लास्ट एपिसोड में भी काफी कन्वर्सेशन हुई, और इस एपिसोड में भी। और हमें लग रहा था लास्ट में आवाज सुनी और हमें लगा विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी थे और इनके पिता दक्ष के, और वो भी इन्हें यही समझाना चाह रहे थे। और लेकिन प्रजापति दक्ष सेम सिचुएशन, सेम स्थिति में थे, मानने को तैयार नहीं थे। और उसके ऊपर उन्होंने कह दिया कि आप अपनी पोती के साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं, ये सिचुएशन जो है। उन्होंने कहा कि तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें जो इख्तियारात दिए हैं होल्ड करने के, और उसका तुम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। और अभी सिचुएशन वैसी है, और तुमने जिस तरीके से सती जी को पाया है, मांगा है, ठीक है, और वो सिचुएशन भी देख लो। और सब कुछ गिनवाने के बाद वही बातें उन्होंने एक किस्म की उसे याद दहानी करवाई दक्ष को कि अब ये नामुमकिन है, और वो उनकी पत्नी है, और अब तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माने, और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं। और फिर ऋषि जो हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है ज़ोर लगाने की और एक किस्म की इल्तिजा भी की। ऋषि दधीचि जो हैं वो एक किस्म के हाथ भी जोड़ रहे थे उनके सामने कि अब तो मान्यता दे दें, अब तो मान जाएं इसके लिए, क्योंकि अब सिचुएशन जो है इस तरह की हो चुकी है। लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा, अहंकार और गुस्सा और उस चीज़ के ऊपर अड़े हुए थे। और जितने गुस्से से उन्होंने सबको एक किस्म का कह लें कि बुलाकर और उनको एक किस्म का मैसेज दे दिया कि अब ये
शादी नहीं होने वाली और ये शादी को मैं मानता नहीं हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन उसी वक़्त प्रकट हुए विष्णु जी और जो आकार में वो हुए हैं, वो गुस्से में थे उस चीज़ को लेकर और उन्होंने उसी वक़्त प्रजापति का जो गुस्सा, अहंकार और वो चीज़ जो थी, वो इन अप्लाइड वे बिल्कुल हल्का हो गया और उन्होंने भी प्रणाम किया और उसके बाद बड़े अप्लाइड वे में बात लेकिन विष्णु जी ने पहली बात ही ये कर दी कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसमें चेंज नहीं कर सकते। ये इसके खिलाफ नहीं जा सकते और अगर तुम इसके खिलाफ गए, तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मुखालिफ खड़ा हूँ, तुम्हारा विरोध करूँ। तो उसके ऊपर तो फिर प्रजापति दक्ष जो है वो कैसे करेगा? क्योंकि उनको मानते हैं और उनसे रिलेटेड हैं तो वो उसी वे में इस चीज़ को पोलाइट वे में उन्होंने ले लिया और उन्होंने कहा ठीक है अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं इन माय ओपिनियन जहाँ पे रुका है वो सब कुछ, वो मुझे लगता है वो कोई सवाल आगे करने वाले हैं या कोई ऐसी चीज़ करने वाले हैं कि चलें ठीक है मैं इसको मानता तो हूँ लेकिन वो लेकिन अगर मगर जो है ना बीच में आने लगी है, आई डोंट नो अब क्या है लेकिन एज़ अ पिता जो है वो कहीं न कहीं उस चीज़ को देख रहे हैं, उस वे से कि वो कि कौन से घर में रहेंगी, वो किस तरह वहाँ पे तो क्लास में घर ही नहीं है और मेरी बेटी जो है मैंने नाज़ों के साथ पाली हुई है और वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव करेगी। वो एक पिता वो उस चीज़ को ना ढाल बना रहे हैं अपने लिए और वो सब चीज़ों को रद्द कर रहे हैं। हालाँकि सबकी रज़ामंदी है उसमें और सबको पता है ये हो चुका है, लेकिन ये है कि वो नहीं मान रहे। अब अगर-मगर वो क्यों वाला जो है अभी सवाल आने वाला है और ये देखने लायक होगा कि उसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है। पिताजी जो है वो तो बन के सोच रहे हैं, लेकिन ये है कि वो जैसे कि ब्रह्मा जी ने भी बोला कि ये तुम पिता बन के नहीं शत्रुता निभा रहे हो शिव जी से हाँ, और शत्रुता की वजह से जो है ये सारा कुछ कर रहे हो और अपमान कर रहे हो शिव जी का और वो तो स्वयं जो है देवों के देव महादेव हैं। तो ब्रह्मा जी के साथ जो है वो उनकी वार्तालाप हुई, लेकिन ब्रह्मा जी के जो है वो बातें नहीं उन्होंने मानी। वो पिछले एपिसोड में भी हम कह रहे थे कि ब्रह्मा देव जी की जो है अपने पिताजी की बात इतनी नहीं सुनते, लेकिन विष्णु जी की सुनते हैं और मुझे लगा कि विष्णु जी आएँगे, लेकिन पहले ब्रह्मा देव जी आए और उन्होंने जो है समझाने का प्रयास किया, लेकिन जो है वो फिर भी जो है वो प्रजापति नहीं माना। लेकिन जैसे ही जो है वो शिव जी अपना विष्णु जी आए, तो एकदम से जो है पोलाइट हो गए और एकदम से उनका लहज़ा जो है वो नरम हल्का पड़ हो गया गया। और जो है वो बड़े अदब से बात कर रहे थे और क्योंकि वो भगवान मानते हैं उनको और उनसे शत्रुता भी नहीं लेना चाहते और बाकी सब संसार से शत्रुता ले लेंगे, लेकिन उनसे नहीं ले सकते। वो हमें पहले ही पता था कि विष्णु जी की बात नहीं टालेंगे, बाकी हर किसी की टाल सकते हैं, लेकिन विष्णु जी की नहीं टाल सकते और विष्णु जी भी खुल के इस दफ़ा सामने आए हैं, अपने असली रूप में आए हैं और उनको जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कहा है कि आप प्रकृति के जो है वो नियम के खिलाफ जा रहे हैं और विवाह हो चुका है और ये आप रुकावट ना बने तो बेहतर है। और लेकिन ये है कि उससे पहले ही जो है ब्रह्मा देव जी की जो है वो सारी बातों को इन्होंने रद्द कर दिया था। किसी बात पे भी ध्यान नहीं दिया। एक दफ़ा सोच में पड़े, लेकिन फिर से जो है वही अहंकार, वही सारा कुछ सामने आ गया। तो आप अपनी पोत्री के बारे में ऐसा कैसे कर सकते हैं कि किसी वैरागी के साथ जो है वो आप देखना चाहते हैं, उसको ये है, वो है, मतलब बड़ी बातें की हैं उसने। लेकिन अभी देखते हैं विष्णु जी के साथ भी ये बातें करते हैं और विष्णु जी के साथ कैसे करते हैं, विष्णु जी आगे से क्या रिप्लाई करते हैं। मुझे तो लगता है विष्णु जी की बात मान के जो है वो स्वीकार कर लेंगे अभी, जैसे बिल्कुल। कि नज़र आ रहा है। हाँ, बिल्कुल जी, स्वीकार कर लिया ने, इस बात का इज़हार भी कर दिया ने और कह दिया ने कि अगर आप चाहती हैं कि मैं इस विवाह को मान्यता दूँ, तो चलें ठीक है, मैं इस विवाह को मान्यता दे देता हूँ। क्योंकि विष्णु जी जो इस दफ़ा आए हैं ना, वैसे तो वो हमेशा मुस्कुराकर ही गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। क्योंकि प्रजापति दक्ष जो हैं, वो अपने सारे लिमिट्स जो क्रॉस कर चुके थे। और इस दफ़ा विष्णु जी गुस्से में आकर उन्होंने पहली बात ये की है। उन्होंने कहा ये एक कायनात का, एक दुनिया का असूल बना हुआ है, जिसकी आप खिलाफ वर्ज़ी कर रहे हैं और इस दुनिया के कोई भी कानून की खिलाफ वर्ज़ी अगर करेगा, तो वो मुझे अपना शत्रु पाएगा। क्या तुम चाहते हो कि मेरी और तुम्हारी शत्रुता हो? तो कहने लगा कि नहीं, मैं अपने परिवार के खिलाफ हो गया, मैं ब्रह्मादेव जी जो पिताजी लगते हैं इनके, तो उनके भी खिलाफ हो गया, लेकिन आपकी खिलाफ वर्ज़ी नहीं कर सकता। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही चलूँगा, मैं तो आपका भगत हूँ। आपके बगैर मेरी कोई पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं हूँ। तो आपसे मैं शत्रुता कैसे मोह ले सकता हूँ? तो फिर विष्णु जी ने कहा अगर नहीं ले सकते तो फिर इस विवाह को मान्यता दो। तो अब राज़ी हो गया जी।
लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।